साहेब बंदगी बीजक की 16वीं नंबर की साखी है। हंसा सरवर तज चले, देही पर गयो सून, कहीं कबीर पुकार के तेही दर थे ही तेही थुन। हंसा सरवर तज चले, ये जो चेतन जीव शरीर रूपी सरोवर को छोड़ करके जब चल देता है तो देही पर गए थून, जो शरीर रूपी देह है शून्य पड़ जाता। कहीं कबीर पुकार के तेहिदर तेही थून। कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर पुकार के तेहिदर तेही थून। पुकार करके साहेब कहते हैं कि जिस दर से आया, कहां से आया? गर्भ से, माता के गर्भ से आया, ऐसे ही पुनः गर्भ में वो जाता है, वहीं जाकर के वो शरीर धारण करता है। हंसा सरवर तज चले, ये जो चेतन जीव है कर्म अध्यास व शरीर धारण किया है और एक निश्चित समय के पश्चात जब उसका भोग पूरा होता है, प्रारब्ध पूरा होता है, तो इस शरीर को छोड़ करके पुनः दूसरा शरीर धारण करता है। और जैसे शरीर छोड़ता है तो ये शरीर शून्य हो जाता है। जो चमकता हुआ शरीर है, मैंने देखा है एक 22 बरस का नौजवान, इतना चमकता चेहरा, भव्य शरीर, लेकिन शरीर छूटा तो 2 घंटे में ही शरीर एकदम कुम्हला गया। ये जगत का अद्भुत क्रम है साहब, निर्दय सत्य है, इसको सबको स्वीकारना पड़ता है। महाभारत पढ़ रहा हूं, महाभारत की कई बातें याद आती है। महाभारत में यक्ष प्रश्न का जो प्रसंग है बड़ा मार्मिक है, और यक्ष ने जो प्रश्न किया है, 5 पांडव जंगल में घूम रहे थे, थक गए, थक करके एक जगह बैठे थे, प्यास लगी तो पहले फिर नकुल को भेजा गया, सहदेव गए, अर्जुन और भीम भी गए, और सरोवर के पास जाकर के पहले तो कहा कि भाई पानी खोज के लाओ, तो वैसे पानी के ले गए। तो जैसे प्यासे तो पहले पानी पी करके फिर पानी लाने की बात मतलब सोचने लगे, और जैसे पानी पीने लगे तो यक्ष ने प्रश्न किया कि सावधान, मेरे प्रश्न को उत्तर दो तभी पानी पी सकते हो। लेकिन उस बात को अवहेलना करके नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सभी लोग पानी पिए और पानी पी करके वहीं पड़ गए। उनको देखते देखते युधिष्ठिर भी गए और वहां पानी पीने लगे। तभी यक्ष ने प्रश्न पूछा, और कथा है ही लंबी, लेकिन खास करके मैं वो प्रश्न को उद्धृत करना चाहता हूं कि उन्होंने वार्ता क्या है और व्यवसाय क्या है, ये 2 प्रश्न जो पूछा है उसमें मार्मिकता गजब की है। कहे कि हाँ, आश्चर्य क्या है और वार्ता क्या है। तो उसमें बात आई है, युधिष्ठिर ने जवाब देते हुए कहा है, अहन्य भूतानि गच्छन्ति ही अमालयम, शेषा स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्य मता परम। अहन्य भूतानि गच्छन्ति ही अमालयम, रोज रोज लोग मर करके यम सदन की ओर जा रहे हैं, पर जो स्थिर बैठे वो सोचते हैं कि हम सदा बने रहेंगे। मतलब जो बचे हुए हैं वो सोचते हैं कि हम सदा बने रहेंगे। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा? कितना अद्भुत कथन है, अब कितना ज्वलंत है। लोग मर मर करके जा रहे हैं, हम रोज देखते हैं। हमसे छोटे मर रहे हैं, हमसे बड़े मर रहे हैं, हमारे उम्र वाले मर रहे हैं, और लगता भी है, लेकिन कहां हम विश्वास कर पाते, हम भी मर जाएंगे। यदि 50 वर्ष का आदमी मर जाता है और हम 50 वर्ष के हैं, तो हम सोचते हैं 60-70 भी तो लोग जीते हैं।
60-70 वाला भी नहीं सोचता है कि लोग हमारे आगे पीछे वाले मर गए, हम भी मर जाएंगे। वो सोचते हैं 80-90 तक जीते हैं। 80-90 वाले सोचते हैं 100-150 तक, 100-125 तक के जीते हैं। जीने की तमन्ना होती है, मृत्यु नहीं लगता कि मृत्यु आ जाएगी। सब मर जाए पे हम नहीं मरबे, यह अभिमान भरोई रे, यह स्थिति होती है। लेकिन मृत्यु के चंगुल से कोई नहीं बचता है, मृत्यु के पंजे से कोई नहीं बचता है। कबीर साहब ने तो एक विदग्धात्मक ढंग से कहा है, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। आज काल दिन कईक में अस्थिर ना ही शरीर, कहीं कबीर कस बाची हो, कहीं कबीर कस राखी हो काचे बासन नीर। झूठे सुख को सुख कहता है, मानत है मनमोद, और मन में प्रसन्नता लाता है, प्रसन्न होता है। जगत चबैना काल का, जगत चबैना है काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जैसे कोई चबैना खाता है ना, तो कुछ गोद में रखता है, कुछ हाथ में रखता है, कुछ मुख में लेकर चबाता है और क्रम से उसे चबाता जाता है। ऐसे ही एक काल का चबैना जगत है, एक एक करके लोगों को खा रहा है। और वार्ता क्या है, ये जो प्रश्न पूछा है उसके उत्तर में यही बात युधिष्ठिर कहते हैं। अस्मिन महामोमय कड़ाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवंधनेन मार्सत्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पश्तीति वार्ता। वार्ता क्या है बता रहे हैं। अस्मिन महामोमय कड़ाहे, इस महामोमय कड़ाहे में, इस संसार के कड़ाह में, सूर्याग्निना रात्रि दिवंधनेन, सूर्य की अग्नि है और रात और दिन के ईंधन है। मार्सत्तु दर्वी परिघट्टनेन, और मांस और ऋतु रूपी करछुली से, मांस और ऋतु रूपी करछुली से जो काल है औंट रहा है, उलट पुलट कर रहा है। मार्सत्तु दर्वी परिघट्टनेन, परिघट्टन कर रहा है। परिघट्टन जैसे हम सब्जी बनाते हैं, कोई मिष्ठान बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, हलवा वगैरह, तो बार बार उलटते पुलटते हैं, बार बार करते हैं। यही परिघट्टन कर रहा है। इस तथ्य को समझना चाहिए। भूतानि कालः पचतीति वार्ता, यही वार्ता, यही व्यवसाय, यही काल का व्यवसाय है। और इस जहां से सबको जाना है साहब। तो साहब कहते हैं, हंसा सरवर तजी चले देही पर गयो सून, कहें कबीर पुकार के तही देर थे थू। लेकिन होता क्या है, जीवन रहते रहते आसक्ति समाप्त नहीं होती है, वासना समाप्त नहीं होती है, इच्छाएं समाप्त नहीं होती है। इसलिए तेही दर तेही थू, जिस गर्भ से आया है उस गर्भ में पुनः जाता है। जन्म मरण के चक्र से आया है ना, वहीं फिर से चला जाता है, फिर दुख भोगता है। कभी कभी मैं सोचता हूं, इस पर चिंतन करता हूं कि वास्तव में हम बड़े भाग्य मानुषतन पावा ये बात कहते हैं, मनुष्य जीवन की विशेषता गाते हैं। लेकिन आप सोचिए, जब गर्भ में बच्चा आता है, कितना मतलब असहाय अवस्था में रहता है, बाहर आता है तो भी कितना असहाय रहता है। कितना दुख होता है उसको, वो कोई भी तकलीफ हो तो कह नहीं सकता है, केवल रोता है। बड़ी स्थिति बच्चों की दयनीय होती, और उसके बाद भी अनेक प्रकार के दुख जीवन में, जरा व्याधि, अनुकूल वियोग और प्रतिकूल संयोग का ये दुख बना रहता है। तो अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की तकलीफ, प्रतिकूलता का संयोग हो जाता है, अनुकूलता का वियोग हो जाता है। अब ये सबको सहता है, देखता है,
आप खुद विचार कर सकते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या आया है। आप जब एनालिसिस करेंगे तो एक वैराग ही हो जाएगा। तथ्य को समझना है। और संत जन, गुरुजन, ज्ञानी जन ये कहते हैं कि इस जीवन में आप अपनी वासनाओं, कामनाओं को समाप्त कर दो। ये जो चक्र है ना, जो चल रहा है, उसको यही मिटाओ। जब ये करेंगे तो जो जीवन का क्रम है वो अच्छा हो जाएगा। तो साहब कह रहे हैं, हंसा सरवर तज चले देही परिगव सून, कहें कबीर पुकार के तेही दर तेही धून। हंस जब शरीर छोड़ करके चला जाता है तब क्या होता है? ये देह शून्य पड़ जाता है। और कहें कबीर सुन निर्जीव, जीव जब तक है तब चेतनवत भासता है, और जीव जब शरीर छोड़कर चला गया तो निर्जीव। चाहे कितना सुंदर शरीर हो, कितना भव्य शरीर हो, कितना बलवान शरीर हो, कुछ भी नहीं हो सकता। घुंघजी बर के बोइए उपजा पसेरी 8, एक जगह साहब ने कहा है साकी प्रकरण में। घुंघची भर के तनिक से वीर्य के सिंचन से, वीर्य से, एक बूंद वीर्य से इस मानव शरीर की रचना हो जाती है 8 पसेरी का। लेकिन जब यही शरीर उपजा पसेरी 8, लेकिन इसी शरीर से जीव निकल जाता है तो जहे आस पसेरी का यह शरीर है, मन भर का यह शरीर है, मन भर के बोइए गुंगची भर नहीं होए। ये मन भर का शरीर, इससे कुछ भी नहीं होता है। तो शरीर की महत्ता चेतन आत्मा के, चेतन जीव के रहने से है। इसलिए जीवन में इसकी महिमा और गरिमा को समझ करके और इस संसार की वास्तविकता को समझ करके अपने आप को सबसे छुड़ाना है और अपने जीवन को सफल करना है। साहेब बंदा।